फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको इम्पोर्टेंट मैथ के 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आधा तथा 2 गुना कर दिया जाए तो परिणाम क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, यदि एक आयत की लंबाई, ठीक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आधा तथा 2 गुना कर दिया जाए तो परिणाम क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यानपूर्वक। माना लंबाई एल हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी माना लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंबाई आपकी एल हो जाएगी। ठीक है, माना कि आयत की लंबाई एल हो गई तथा आयत की चौड़ाई आपकी बी हो गई। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई बी हो गई। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई ठीक है, अब लंबाई यहाँ पर लंबाई आपकी क्या है, चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आधा का 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो आधा का 2 गुना कर दिया जाए तो आधा का गुण दोनों 2 गुना आधा हो जाएगा। तो लंबाई आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो आपकी लंबाई यहाँ पर हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर आपकी 1/2 हो जाएगी तथा चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आधा तथा 2 गुना कर दिया जाए। अब 2 गुना कर दिया जाए यहाँ पर, तो उसका 2 गुना कर दिया तो उसका 2 गुना यहाँ पर 2b हो जाएगा। ठीक है, तो 2b हो जाएगा, तो 2b। ठीक है, तो 2b हो जाएगा। अब आयत का नया क्षेत्रफल, तो आयत का नया क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 गुणा आपका 1/2 गुणा 2b। ठीक है, तो 2b बराबर l गुणा b। ठीक है, अब इस प्रकार से होगा। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर अब परिणाम क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अब ऐसे प्रश्न जब भी होता है, ठीक है, तो 1/2 गुणा 2b बराबर l गुणा। ठीक है, तो इसको जो है अब इसका, तो इसमें आपसे उत्तर में कहेंगे आपका ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर दो फ्रेंड देखिएगा, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर और एक अन्य कक्षा के 28 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फ्रेंड यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक से समझना है, तभी क्वेश्चन आपको ये समझ में आएगा। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन कि एक कक्षा, ठीक है, एक कक्षा है यहाँ पर, तो एक कक्षा के 22 विद्यार्थी, एक कक्षा में 22 विद्यार्थी, पहला स्टेप। ठीक है, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 140 सेंटीमीटर है। 140 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, तो 140 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका दिया है एक कक्षा का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 140 सेंटीमीटर दिया है, तो और पूछा का है कि औसत में आपका पूछा है। ठीक है, तो औसत, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इनका औसत कितना आ जाएगा, 22 गुणा 140। ठीक है, 22 गुणा 140। अब बराबर इनकिन की आप गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3080। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3080। ठीक है, यहाँ पर आपका 3080 हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब भी हमारा औसत में पूछे
तो ठीक है, उनकी विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई और सेंटीमीटर आपका ये दिया है। ठीक है, तो इनकी गुणा आप कर दें। यहाँ पर इनका योग कितना हो गया 3080। ठीक है, 3080 यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिएगा, और एक अन्य कक्षा, फिर आगे एक अन्य कक्षा के 28 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, एक अन्य कक्षा की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 28 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, ये दूसरा स्टेप में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 28, ठीक है, तो 28 गुणा 152, ठीक है, तो 28 गुणा 152, 28 गुणा 152, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4258। ठीक है, तो 4258, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपका 2258 आ गया। ठीक है, इनका योग आ गया। देखिए फ्रेंड, आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोई चीज़ बताएं। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी जहाँ पर औसत में पूछता है तो पहले उनका हम यहाँ पर गुणा करके उनका योग याद कर लेते हैं। ठीक है, जब उनका योग याद कर लेंगे, उनका जितने स्टेप में आपका दिया है तो उनका योग यहाँ पर याद कर लिया। अब उसी आगे के प्रश्न में आप चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दो आपके हो गए, 2 स्टेप हो गए। आगे प्रश्न में आपका दिया है, दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, अब दोनों विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई आपसे पूछा है क्या है। ठीक है, अब दोनों विद्यार्थियों की अगर औसत ऊंचाई पूछी है तो क्या होगा। अब देखिएगा फ्रेंड, इनका पहले से औसत यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो 22 विद्यार्थी थे, ऊंचाई यहाँ पर कितनी थी 140 सेंटीमीटर। दूसरे में क्या था, एक अन्य, तो 28 विद्यार्थी थे, उनकी ऊंचाई कितनी थी 152 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत में दिया था, तो यहाँ पर योग इनका दोनों को अलग याद कर लिया। ठीक है, तो इनका यहाँ पर दोनों का योग यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछा है कि दोनों कक्षाओं की विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, तब इनको टोटली मिला के यहाँ पर औसत ऊंचाई, दोनों को मतलब मिलाकर यहाँ पर औसत ऊंचाई पूछी है। ठीक है, पहले इसमें अलग अलग यहाँ पर दिया है, लेकिन अब जो है इनका योग याद करने के बाद में अब दोनों को मिलाकर यहाँ पर औसत ऊंचाई आपसे पूछी है। ठीक है, तो उसकी अब औसत ऊंचाई उनकी दोनों की क्या होगी। ठीक है, तो दोनों की औसत ऊंचाई देखिएगा, तब इनको जोड़ लेंगे। तो योग आपने इतना निकाला। ठीक है, तो योग आपने कितना निकाला है, इसका योग निकला 8, यहाँ पर 8 निकला। ठीक है, तो यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आपका 8 निकला, तो 8 के 8 आ जाएंगे, और यहाँ पर 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 के 3। ठीक है, 13 के 3 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 यहाँ पर आपके 7 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आपका बचा 7338। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपका कितना आया 7338, यहाँ पर आपका आ गया 7338। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखिए, अब इनका ये क्या हो गया, ये इनका टोटली योग हो गया। ठीक है, इन दोनों का टोटली योग हो गया। अब टोटली योग हो गया। अब आपसे पूछा है कि औसत, ठीक है, तो उसकी औसत ऊंचाई क्या होगी। तो औसत ऊंचाई, अब यहाँ पर देखिएगा कि औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई विद्यार्थी यहाँ पर कितने दे रखे हैं। पहले विद्यार्थी यहाँ पर आपके दिए हैं 22। ठीक है, ये वाले 22 विद्यार्थी दिए हैं, और दूसरे में कितने विद्यार्थी हैं 28 विद्यार्थी। अब विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए और योग को भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका औसत ऊंचाई यहाँ पर निकल आएगी। तो 22 और 28 यहाँ पर क्या आपका कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 50, तो 50 और इससे अगर आप भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा 146। ठीक है, 146 140.72। ठीक है, 140.72 सेंटीमीटर, 140.72 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका औसत यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, क्योंकि औसत जब आप निकालेंगे, जब इनका योग यहाँ पर निकल आया। ठीक है, जब योग निकालेंगे और जब औसत याद करने के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों, यहाँ पर इनको जोड़ लिए, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या जोड़ लिया और यहाँ पर इसको योग को भाग कर दिया, तो यहाँ पर आपका
औसत यहाँ पर निकल कर आ गया 146.72%, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा। एक किसान अपनी गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहले लड़के को झुंड का आधा भाग मिलता है, दूसरे लड़के को 1/4, तीसरे लड़के को 1/5 भाग और चौथे लड़के को 7 गाय मिलती है। बताइए कि झुंड में कुल कितनी गायें थीं, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया है कि एक किसान, ठीक है, एक किसान अपनी गायों के झुंड को 4 बेटों में बांटता है, ठीक है। एक गाय जो है एक किसान के पास में अपनी गायों के झुंड को, ठीक है, उसके गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है, अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है, ठीक है। वो अपने 4 बेटों में बांटता है, 4 बेटों में बांटता है गाय को, झुंड को, कि पहले, अब यहाँ पर आपका प्रश्न शुरू होता है, ठीक है। तो पहले लड़के को झुंड का आधा भाग मिलता है, ठीक है। पहले लड़के को झुंड का आधा भाग मिलता है, पहले झुंड को आधा भाग मिलता है, यहाँ पर आधा भाग मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर कि माना झुंड में x गाय हैं, ठीक है। तो गाय को हमको याद करना है, तो यहाँ पर गाय हमको याद करना है, तो माना गाय तो झुंड गायों का x हो जाएगा, ठीक है। तो माना गाय का झुंड x हो जाएगा, तो गाय मान लीजिए x है, ठीक है, झुंड उनका x हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिएगा कि 4 बेटों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि वह पहले लड़के को झुंड का आधा भाग, पहले लड़के को झुंड का आधा भाग, उसका आधा भाग, ठीक है। तो उसका आधा भाग, तो माना झुंड का x था, तो आधा भाग कितना हो जाएगा? यहाँ पर आधा भाग आपका हो जाएगा कि x/2, ठीक है, झुंड का आधा भाग। तो आधा भाग इसको कहते हैं x/2 कर देंगे, तो झुंड का आधा भाग इसका 2 हो जाएगा, आधा भाग हो जाए x/2, ठीक है, 2 हो गया। फिर प्लस आगे देखिएगा, तो कुल गाय कह रहा है ना, तो कुल गाय आपको याद करना है, तो इस प्रकार से आपको प्लस में लिखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरे लड़के को 1/4, ठीक है, दूसरे लड़के को 1/4, तो झुंड का 1/4, ठीक है, तो झुंड का 1/4, तो लड़के को 1/4, तो लड़के का 1/4, तो झुंड आपके गाय क्या है? x है, तो गाय x, तो यहाँ पर x बटा कितना कह रहा है यहाँ पर? दूसरे लड़के को 1/4, ठीक है, तो दूसरे लड़के को 1/4, ठीक है, तो 1/4 मतलब झुंड x हो गया, तो x/4, तो x/4 कर देंगे, तो 1/4 आपका हो जाएगा, ठीक है, तो 1/4। फिर प्लस, अब आगे देखिएगा, तीसरे लड़के को 1/5 भाग, तीसरे लड़के को, अब तीसरे लड़के की बारी है, तो तीसरे लड़के को 1/5 भाग, तीसरे लड़के को 1/5 भाग, ठीक है, तीसरे लड़कों को 1/5 भाग। अब तीसरे लड़कों को 5वां भाग, तो झुंड कितना आएगा का? x है, ठीक है, तो x/5, तो यहाँ पर 5 कर देंगे, बट्टा में 5 कर देंगे, तो उसका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 भाग, तो 1/5 भाग x/5 5वां भाग होएगा। चौथे लड़के को, और चौथे लड़के को 7 गाय मिलती हैं, चौथे लड़कों को यहाँ पर 7 गाय मिलती हैं, तो प्लस चौथे लड़कों को 7 गाय मिलती हैं, ठीक है, तो प्लस यहाँ पर चौथे लड़कों को 7 गाय यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, चौथे लड़कों को 7 गाय मिलती हैं, बराबर गाय कहाँ है आपकी? x है, ठीक है, गायों का झुंड x है।
अब देखिएगा, अब फ्रेंड यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे ऊपर, यहाँ पर पहले नहीं, इनका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 20, तो 20 एलसीएम आ गया, ठीक है, 20 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर 2 10 से चला जाएगा, ठीक है, 2 10 से चला जाएगा, x प्लस, फिर जो है इसको 4 पंचे 5 से चला जाएगा, 5x प्लस, फिर ये जो 5 करेंगे, फिर 5 चक्कू, फिर 4x और प्लस 7, ये आपके ऐसे ही लिखेंगे रहेंगे, ठीक है, ये प्लस 7 ऐसे ही रहेंगे, बराबर x होगा। अब इनको यहाँ पर जोड़ देंगे, 10 और 5 कितना हुआ, 15, 15 और 4 19, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19x बटा 20 प्लस 7 बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस के साथ हैं, ठीक है, ये प्लस के साथ हैं, तो यहाँ पर करेंगे पहले 20, यहाँ पर इसको 20 सतह करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19x, ठीक है। तो 19x, तो 19x प्लस, और इसकी 20 और प्लस के ये साथ हैं, तो इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, ठीक है। जब भी यहाँ पर ऐसे हों, ठीक है, प्लस 7 सही 19x बटा 20 ये इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पर 19x हो जाएगा, और यहाँ पर इनकी क्या करेंगे, 20 और जब प्लस का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी 20 सतह 20 और सतह यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो 20 सतह 140, ठीक है। तो 20 सतह 140 यहाँ पर हो जाएगा, 20 सतह 140, और बराबर आपके ये 20 इधर हैं, ठीक है। तो ये 20 बराबर में ये 20 आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो 20x, क्योंकि इनकी ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसे इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20x, ठीक है। तो 20x, अब देखिएगा यहाँ पर आपका 20x यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 19x है, ये यहाँ पर 19x है, और यहाँ पर 20x है, ठीक है। तो 19x और 20x अगर इनको बराबर में एक साइड यहाँ पर ले आएंगे, बराबर में x को एक साइड में करेंगे, तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि चिन्ह है प्लस में, तो आपका चिन्ह माइनस हो जाएगा। जब माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 20 में से 19 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, x हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप 1 मान लीजिए, चाहे आप खाली x मान लीजिए, तो आपका 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर 140 बचा हुआ है, बराबर में 140 हो जाएगा। तो आपका जो है इस x कितना निकला, 140, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है टोटल गाय यहाँ पर कितनी है, तो 140 आपकी यहाँ पर टोटल गाय। तो बताइए कि झुंड में कुल कितनी गाय हैं, ठीक है। तो बताइए, तो झुंड में कुल कितनी गाय हैं, तो आपकी जो गाय हैं वो 140 गाय, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उस झुंड में जो बेटों में, जो उनके 4 बेटों में जो गाय बांटी गई इस प्रकार से हैं, तो उस पूरे झुंड में 140 गाय हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, राम 1340 रुपये में 4 कुर्सियाँ और 9 स्टूल खरीदता है। यदि वह कुर्सियों को 10% लाभ पर और स्टूलों को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे 188 का कुल लाभ होता है। कुर्सियों के लिए उसे कितनी रकम देनी पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर कुर्सियों के लिए उसको कितनी रकम देनी पड़ी। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
राम 1340 रुपये में, ठीक है, राम 1340 रुपये में 4 कुर्सियाँ और 9 स्टूल खरीदता है, ठीक है। राम जो है वो 1340 रुपये में 4 कुर्सियाँ और 9 स्टूल खरीदता है, ठीक है, 4 कुर्सियाँ और 9 स्टूल यहाँ पर खरीदता है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि माना एक कुर्सी का लागत मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, माना एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। माना एक कुर्सी का मूल्य क्या हो गया, कुर्सी का मूल्य यहाँ पर आपका 100 रुपये हो गया कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, माना कुर्सी का मूल्य 100 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक है, 100 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक है। एक स्टूल का लागत मूल्य, और स्टूल का जो लागत मूल्य है स्टूल, ठीक है, यहाँ पर स्टूल का लागत मूल्य, तो स्टूल का लागत मूल्य यहाँ पर 22 हो जाएगा, स्टूल का लागत मूल्य 22 हो जाएगा, ठीक है। तो राम 1340 रुपये में 4 कुर्सियाँ और 9 स्टूल खरीदता है, ठीक है। तो माना कि एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये हो गया और स्टूल एक स्टूल का मूल्य 22 रुपये हो गया, ठीक है, तो 22 रुपये हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर आपका राम खरीदता कितने हैं, 1340 रुपये में, ठीक है, 1340 रुपये में 4 कुर्सियाँ 9 स्टूल खरीदता है, इतना खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड पहली समीकरण जो आपकी बनेगी, पहले समीकरण आपकी यहाँ पर बनेगी, तो कुर्सियाँ आपकी कितनी दी हैं, 4x, ठीक है। तो 4x हमने कुर्सी माना, तो 4x यहाँ पर कुर्सी हैं, तो 4x प्लस 22, तो 9 स्टूल, ठीक है, तो 9 22, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 बाई बराबर 9 बाई, स्टूल कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो माना कितना था, 9 बाई माना था रुपये, ठीक है यहाँ पर। और कितने रुपए में खरीदता है दोनों, 1340 रुपये में खरीदता है, तो 1340 रुपये, ठीक है, ये 1340 रुपये में खरीदता है। तो पहली समीकरण यहाँ पर आपकी बनकर रेडी हो गई, ठीक है, ये पहली समीकरण हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि इतने रुपए में खरीदता है। अब उसके बाद में आगे प्रश्न में क्या कहता है, खरीदता है, ठीक है, यहाँ तक होगा। यदि वह कुर्सियों को 10% लाभ पर, यदि वह कुर्सियों को 10% लाभ पर और स्टूलों को 20% लाभ पर बेचता है, कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचता है और स्टूलों को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। उसका लाभ जो है 10 कुर्सी जो है वो 10% लाभ पर बेच देता है और स्टूल जो है 20% लाभ पर बेच देता है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर कि कुर्सी, पहले यहाँ पर कुर्सी का मूल्य, ठीक है, तो कुर्सी आपको बेचता है कितने लाभ पर बेचता है, कुर्सी कितनी आपकी दे हैं, 4 हैं, ठीक है। तो कुर्सी यहाँ पर 4 गुणा कितने रुपए पर लाभ पर बेचता है, कुर्सी कितने लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर, ठीक है। तो कुर्सी यहाँ पर 10% लाभ पर बेचता है, कुर्सी कितने पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर 10% बटा यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, ठीक है, तो बटा 100, यहाँ पर आपने x माना था, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपका x हो जाएगा, ठीक है, 4x और प्लस, फिर स्टूल कितने पर बेचता है, पर स्टूल 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो स्टूल कितने पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। तो स्टूल यहाँ पर कितना है आपका 9, ठीक है, तो 9 बाई 9 गुणा 20%, ठीक है। तो 20% किस में निकालते हैं, 100 में, ठीक है।
इतने पर बेचता है तो उसे 188 का कुल लाभ होता है। तो फिर जो है उसको 188 का कुल लाभ होता है। ठीक है, यदि वह कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचता है, स्टूलों को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे इन सब कुछ में करने के बाद में उसे 188% का लाभ हो जाता है। तो बराबर 188। ठीक है, 188 का उसको लाभ होता है, बराबर 188 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बचेगा कितना आपका बचेगा यहाँ पर फ्रेंड कि 4x। ठीक है, तो 4x बटा 10, 4x बटा 10 प्लस 9 दूनी 18, तो 18 बाई बटा 10 बराबर 188। बटा 188। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे एक 10 हैं। ठीक है, तो 4x बटा 10 प्लस 18 बाई बटा 10। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर 10 आ जाएगा। नीचे एक जैसे तो ऊपर एक जैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x प्लस 18 बाई। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर यहाँ पर 188। अब यहाँ पर जो है आपका इनकी तिरछा गुणा कर लेंगे, 188 और 10। ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 18 बाई बराबर 188। ठीक है, 188 और इसकी 188 और 10 की गुणा करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी। ये समीकरण आपकी दूसरी हो गई। ठीक है, वो समीकरण एक, समीकरण ये दूसरी। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि अब ये समीकरण एक और समीकरण दो। ठीक है, अब इनको हल करेंगे। ठीक है, इन समीकरण को अब यहाँ पर हल करेंगे। देखिएगा कि आपका समीकरण कितना यहाँ पर दिया है। यहाँ पर समीकरण आपका दिया है कि अब इसको थोड़ा सा आपकी समीकरण यहाँ पर आ गई, दूसरी समीकरण आपकी आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी समीकरण आ गई 4x प्लस 18 बाई। ठीक है, 18 बाई बराबर 1880। ठीक है, 1880 ये समीकरण आपकी दूसरी। ठीक है, ये समीकरण दूसरी। अब इसको फ्रेंड इसको मिटा लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो गया। तो समीकरण ये आपकी दो हो गई। ठीक है, ये समीकरण दो हो गई। अब इनको जो है आप क्या कीजिएगा, अभी इनको जो है इन समीकरण आपको हल करना है। अब यहाँ पर आपका दिया है, इसको आप जो है 9 से गुणा कर दीजिएगा, इसको आप 18 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, इसको 18 से गुणा कर देंगे और इसको 9 से कर देंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये बराबर में हो जाएंगे। ठीक है, अगर 18 चक्कू यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 18 चक्कू 72, x प्लस 18 नमा करेंगे तो 162।
162 बाई बराबर 18 और 1340 की गुणा करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 24,120। 24,120 ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे, नचौक 36, 36 एक्स प्लस, ठीक है। तो 36x प्लस यहाँ पर हो गया। अब फिर 9 और 18 नमा 162, 18 नमा 162 बाई बराबर, अब 9 की गुणा 1880 में करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16,920, 16,920 ठीक है। 16,920 यहाँ पर हो गया। अब इनको जो है देखिए यहाँ पर प्लस के हैं इधर, ठीक है, ये भी प्लस के हैं, और तो प्लस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो है आपके प्लस प्लस के कट जाएंगे, 162 बाई यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे, ठीक, प्लस प्लस माइनस इधर में माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 36x, तो यहाँ पर आपका बचेगा 36x और इधर माइनस हो जाएंगे, तो बराबर यहाँ पर आपके 24,120 में से 16,920 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर फ्रेंड आपका बच जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 72, ठीक है, 7200। तब यहाँ पर 72, 36 दूना कितना हुआ, 36 दूना 72, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर आपका कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। तो x बराबर आपका 200 यहाँ पर आ गया। अब x बराबर यहाँ पर 200 आ गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, कुर्सियों के लिए उसे कितनी रकम देनी पड़ी थी, ठीक है। तो कुर्सियों के लिए उसे कितनी रकम देनी पड़ी, तो कुर्सियों के लिए रकम उसको कितनी देनी पड़ी, तो आपका कुर्सी का जो यहाँ पर कुर्सी क्या है आपका माना था, 22 माना था कुर्सी, ठीक है। तो 22 माना था यहाँ पर कुर्सी, तो 22 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 22 का मान यहाँ पर निकल कर कितना आया, 200 निकल कर आया, ठीक है। अगर सॉरी x का मान यहाँ पर आपसे x का मान यहाँ पर कि कुर्सी जो है आपकी x मानी थी, ठीक है। तो कुर्सी आपसे पूछा कुर्सी की रकम कितनी है, तो कुर्सी यहाँ पर x मानी, तो कुर्सी का जो मान है कितना निकल कर आया, यहाँ पर कुर्सी का यहाँ पर मान 200 निकल कर आया, ठीक है। तो कुर्सी जो x का मान कितना निकल कर आया, 200 आया, ठीक है। तो 200 यहाँ पर निकल कर आया, तो कुर्सी यहाँ पर कितनी है, तो टोटल कुर्सी पूछ रहा है, तो कुर्सियों के लिए उसे कितनी रकम देनी पड़ी, कुर्सी यहाँ पर कितनी है, 4 हैं, ठीक है। तो कुर्सी का हमने क्या माना था, x माना था, ठीक। तो x का मान हमारा 200 निकला, तो कुर्सी यहाँ पर कितनी है, 4 कुर्सी है। अब ये कुर्सी का यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है, ये कुर्सी का मूल्य यहाँ पर निकला, कुर्सियाँ हैं 4, तो 4 कुर्सियाँ, तो 4 से इसको क्या कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 200, यहाँ पर 4 कुर्सी हैं गुणा 200, ठीक है। तो 200 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 800 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 800 हो जाएगा, तो आपका x का मान यहाँ पर ये 800 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुर्सी पूछी, तो कुर्सी यहाँ पर हमने x माना था। अगर यही प्रकार अगर बाई पूछता, अगर स्टूल पूछता, तो इस समीकरण को एक समीकरण में एक में रखकर आपको हल करना पड़ता, ठीक है। तो आपसे x का मान पूछा, तो x जो हमने यहाँ पर कुर्सी हमने यहाँ पर मानी थी, तो x तो हमारा पहले ही 200, एक कुर्सी का एक का ये मूल्य निकल है, x का ये मूल्य जो है एक कुर्सी का निकला 200 रुपये, और x तो हमने पहले में माना था। तो कुर्सियाँ हैं 4, तो 200 यहाँ से गुणा कर दी, तो यहाँ पर 800 रुपये आ गया 4 कुर्सी का मूल्य, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर स्टूल का पूछता तो इस स्टूल को रकम कितनी चुकानी पड़ी,
तो स्टूल को आपने यहाँ पर बाई माना था, ठीक है, तो आपने बाई माना था, तो फिर आप क्या करेंगे, तो 200 निकला था, तो x निकाला, तो x का मान उठा के पहले में रखेंगे, इसको समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद में पहले एक स्टूल का आपका मूल्य निकलेगा, एक स्टूल का मूल्य निकलेगा। अगर 9 स्टूल का पूछता तो यहाँ पर 9 से इसको गुणा कर देते, ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर x का पूछा तो x का एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये निकला, 4 कुर्सियाँ पूछी तो 4 से इसको गुणा कर दे, आपका राइट आंसर यहाँ पर 200 चक्कू 800, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, एक गाँव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गाँव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को कि एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, ठीक है, 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल संख्या यहाँ पर आपकी दी है 6600, ठीक है, गांव में कुल संख्या कितनी दी है 6600 दी है, तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो आपको साक्षरों की कुल संख्या यहाँ पर आपको बताना है कितनी है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर, तो कुल गांव की संख्या आपकी कितनी है 6600, ठीक है, कुल गांव की संख्या कितनी है 6600 गुणा और 30% साक्षर हैं, ठीक है, 30% कितने हैं 30% साक्षर हैं, तो 30% साक्षर बटा परसेंटेज किस में निकालते हैं 100 में निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया, अब बचे हैं 660, तो 660 तियाँ 1980, ठीक है, तो 1980 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है, तो साक्षरों की जो संख्या है वो 1980 आपकी है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड देखिएगा, 3 मिश्रण की बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में है। अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा। क्वेश्चन को फ्रेंड आपको ध्यानपूर्वक से समझना है, ठीक है। यहाँ पर 3 मिश्रण दिए हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर 3 मिश्रण दिए हैं, 3 मिश्रण की मात्रा बराबर, ठीक है, 3 मिश्रण की बराबर मात्रा इसमें 3 मिश्रण है, उनकी मात्राएं क्या है बराबर हैं, ठीक है। पेट्रोल मिश्रण कौन सा है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल, ठीक है, तो मिट्टी का तेल, ठीक है, तीन मिश्रण के बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल। अनुपात आपका दिया है 2 और 3 अनुपात, ठीक है, 2 और 3 अनुपात, फिर 4:3 और 6:1, ठीक है, के अनुपात में हैं। अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा, ठीक है, तो मिलाया जाता है तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा। अब देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अनुपात आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, 2:3, फिर 4:2:3, 4:3, ठीक है, और 6:1, ठीक है। पहले सबसे फ्रेंड आपको इस ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है, ये कैसे प्रश्न होगा उस ट्रिक से इसको सोल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले आपका अनुपात में दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका पहले दिया है कि देखिए 2 और 3 अनुपात आपका दिया है, ठीक है, तो आपका पहले हो जाएगा यहाँ पर 2:3 है आपका, ठीक है, तो पहले यहाँ पर हो जाएगा 2/5, ठीक है, 2/5
यहाँ पर आपका 2/5। अब 2/5 फ्रेंड देखिए कैसे है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 ऊपर लिखा और इन अनुपातों को जोड़ लेंगे, 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से 2/5 हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 4:3 दिया है, ठीक है, तो 4 यहाँ पर 3 दिया है, तो 4:3 दिया है, तो 4 बटा यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बटा, अब इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब बटा में लिखने के लिए इनको जोड़ें, 4 और 3 कितना हुआ, 7, ठीक है, तो इनको बटा 7 में यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका दिया है 6:1, तो 6:1 दिया है, तो 6 ऊपर लिखेंगे, 6 ऊपर लिखेंगे बटा 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका ये आपकी भिन्न के रूप में आ गई, ठीक है। अब इसको एक बार और हम लिखेंगे, ठीक है। ये तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल है, तो ये तो पेट्रोल का हो गया, अब मिट्टी का तेल, ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरी भिन्न देखिएगा, अब यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, इन्हीं अनुपात को अब 3 बटा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी स्थिति 3 बटा आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है। पहले इधर से ऊपर 2 को लिया, फिर 4 को लिया, फिर 6 को लिया, ठीक है, ऊपर। अब इनको जोड़ लेते थे, अब इधर से लेंगे, अब अपने राइट साइड की तरफ से 3 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे, तो 3 2 5, 3/5, ठीक है, तो 3/5 यहाँ पर हो गया, प्लस फिर उसके बाद में 4:3 है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, हाँ 3 ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 3/5, 3 बटा, अब इनको जोड़ लेंगे, 4 3 7, तो यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है फ्रेंड। और प्लस उसके बाद में 6:1 है, तब 1 को ऊपर लिखेंगे, 1 बटा, तो आपका हो जाएगा 1 बटा अब 7, तो 1/7, अब इनको 6 और 1 7, ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर इनका सबका एलसीएम अगर यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। तो इसको 7 और 7 5, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 35, ठीक है, तो 35 इनका ऊपर वाले का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 35, ठीक है, 35 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको यहाँ पर करेंगे, तो 5 7 35, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, प्लस फिर यहाँ पर 7 है, फिर 7 5 35, 5 से गया, फिर 5 चक्कू 20, 14 और प्लस 20, ठीक है, फिर प्लस, फिर 7 5 35, 5 से गया, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे, तो 64/35 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, तो 64/35 ये तो हो गई इसकी भिन्न, ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसको निकालेंगे, अब इसका, ठीक है, इसको निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35, ठीक है, इनका भी 35 एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इनका भी 35 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ गया। अब इनको करेंगे, 5 7 35, 7 से गया, और 7 3 21, 7 3 21, प्लस फिर 7 5 35, 5 से गया, 5 3 15, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, प्लस फिर 7 7 5 35, 5 से गया, तो 5 यहाँ पर खाली 1 गया, तो 5 1 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब इनको सबको जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 41, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 41 बटा 35, 41/35, तो आपकी संख्या क्या आई हैं, 64, पहले का आया 64/35, ठीक है, 64/35,
फिर यहाँ पर अनुपात हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछागा तो आखिरी मिश्रण पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा, ठीक है। तो मिट्टी का तेल मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल अनुपात में पूछा है। तो 64/35 पहले का होगा, दूसरे का 41/35, 41/35, तो 41 यहाँ पर 35 हो गया, ठीक है। अब देखिए भिन्न जैसे ही होती हैं, यहाँ पर भिन्न के रूप में अनुपात में है, नीचे एक जैसे हैं तो एक जैसे हैं तो ये तो कट जाएंगे, 35 से 35 कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर आपका बच जाएगा कितना, 64/41, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 64/41, तो 64/41, ठीक है। तो आपका यही आपका राइट आंसर आ गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो है सी आपका आंसर सही है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड देखिएगा, यदि किसी भिन्न का 60% और उसके वर्गमूल का योग भिन्न के 5वें भाग के 5 गुने के बराबर है, तब वह भिन्न क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक से समझिएगा, ठीक है। कि यदि किसी भिन्न का 60%, ठीक है, तो भिन्न का 60%, तो माना संख्या भिन्न आपकी x हो गई, ठीक है। तो माना संख्या भिन्न आपकी क्या हो गई, x हो गई, ठीक है। भिन्न जो है आपकी माना भिन्न यहाँ पर क्या हो गई, आपकी x हो गई, ठीक है। तो भिन्न x हो गई, तो भिन्न x हो गई। अब यहाँ पर यदि किसी संख्या का 60%, ठीक है, यदि किसी संख्या का 60%, तो संख्या आपकी क्या माना, x माना, ठीक है। तो संख्या x माना, x/60, तो 60%, ठीक है। परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, बटा 100। फिर आगे क्या है, और उसके वर्गमूल का योग, और उसके वर्गमूल का योग, तो उसके वर्गमूल का योग, ठीक है। तो प्लस उसके वर्गमूल, तो x माना था संख्या, तो x इसका वर्गमूल, ठीक है। तो उसके वर्गमूल भिन्न के 5वें भाग के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। तो 5 गुने के बराबर है, तो 5 गुने के बराबर है, तो बराबर 5 गुने के बराबर है, तो 5 गुणा किसके बराबर है, उस संख्या के। तो संख्या आपने कितनी मानी थी, x मानी थी, x/5, ठीक है। तो x/5 मतलब भिन्न के 5वें भाग के 5 गुने के बराबर है। तो 5 गुने, तो 5 गुणा संख्या x मानी बटा 5 गुने के बराबर है, ठीक है। तो 5 से 5 इसको काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर कट जाएगा एक, इससे 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0, इसको 2 से काट देंगे 2, और इसको यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, x गुणा x 3/5, ठीक है। x गुणा बटा 5 प्लस स्क्वायर में x, ठीक है, और माइनस x, क्योंकि यहाँ पर x बचा और प्लस का है, ये प्लस का है, तो बराबर में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस, ठीक है, तो x माइनस x बराबर 0, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर अब आपका आ जाएगा 3x प्लस 5x, ठीक है। फिर आपका करड़ी में कितना हो जाएगा, x माइनस 5x, ठीक है। तो 5x बराबर 0 बटा
5, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर 3 है, 3x है और यहाँ पर 5x है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5x है, तो 3x और 5x है, तो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 2 फिर प्लस 2 माइनस का 2 2x प्लस 5 फिर x बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है 2x आ जाएगा, 2x बराबर 5x अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। फिर 4x स्क्वायर बराबर 25x, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, इसको जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पर कर लिया है, तो आपका 4 स्क्वायर बराबर 25x यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपका आ जाएगा x बराबर 25, दोनों पक्षों का यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x बराबर 25/4, ठीक है। तो इसको जो है अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6.25, तो आपका यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 6.25 आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तब भिन्न क्या होगी, तब आपकी भिन्न जो है 6.25 यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड देखिएगा, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से 10 अधिक है। यदि मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा, ठीक है। दोनों संख्याओं के योग का मान यहाँ पर पूछा है। अब क्वेश्चन को इसको भी बहुत ही ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा हो सकता है, लेकिन जो है क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो इससे कोई संबंधित आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। बहुत हम आपको एक एक चीज़ आपको बताते चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एक संख्या, ठीक है, यहाँ पर दिया आपका एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50%। अब देखिए एक संख्या का 50% है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिएगा, पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से आपकी शुरुआत होती है। माना पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली एक संख्या का 50%, माना पहली संख्या आपकी x हो गई, ठीक है, माना पहली संख्या x हो गई, ठीक है, माना पहली संख्या x हो गई, ठीक है। और दूसरी संख्या के 40%, दूसरी संख्या के 40%, और माना दूसरी संख्या आपकी 22 हो गई, ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पर आपकी क्या हो गई, 22 हो गई, दूसरी संख्या 22 हो गई, ठीक है। तो एक संख्या का 50%, तो एक संख्या का 50%, ठीक है, तो एक संख्या का 50%, तो x गुणा 50% दिया है, ठीक है, तो 50% बटा 100, ठीक है, 50%। दूसरी संख्या के 40% 10 अधिक है, तो 40% 10 अधिक है, तो यहाँ पर उस 40% अधिक है, किससे अधिक है, इससे अधिक है, जो x जो है वो, ठीक है, x 50% जो संख्या है इससे क्या है,
कि वो जो है 40% 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो दूसरी संख्या आपकी क्या है? दूसरी संख्या आपकी यहाँ पर 22 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है? यहाँ पर दूसरी संख्या आपकी 22 है। 22 गुणा 40। ठीक है, तो 22 गुणा 40 बटा 100 बराबर 10। तो अधिक कितनी है? 10 अधिक है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं से मतलब कितनी अधिक है? वो 10 संख्या अधिक है। तो दूसरी संख्या से 40% से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, तो बराबर के बाद में यहाँ पर हम 10 लगा देंगे। बराबर के बाद में यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फ्रेंड देखिए, लंबा तो वीडियो हो सकता है लेकिन आपको मज़ा आ जाएगी, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो इसको 1 0 से 1 0 काट लिया, 1 0 से इसको 1 0 से यहाँ पर काट लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 1 5 5 दूनी 10 यहाँ पर आप काट लिया। ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 5 यहाँ पर काट लिया। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर लिख लीजिएगा x बटा 2 बचा। ठीक है, तो x बटा 2 यहाँ पर बचा आपका, माइनस यहाँ पर आपका कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना बचा? 2 बचा, तो 2/। ठीक है, यहाँ पर बचा आपका 2/, 2/, बटा 5, 2/, बटा 5। ठीक है, 2 बटा, अब यहाँ पर बराबर 10। ठीक है, अब इन दोनों का आप क्या करेंगे? पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो आप एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका एलसीएम आप यहाँ पर निकल कर 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एलसीएम 10 यहाँ पर निकल कर आएगा। यहाँ पर एलसीएम 10 है, फिर 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 पंचे 10। ठीक है, तो 5x, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा माइनस, और 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 2 से गया तो 2 दूनी 4, 4y हो गया। ठीक है, बराबर 10। अब इसको यहाँ पर से सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आपका यहाँ पर कितना आया था? अब इनकी तिरछी गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5x माइनस 4y बराबर 10, सॉरी बटा 10 बराबर 10। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x माइनस 4y, फिर बराबर आपका इस और इसमें 10 की गुणा हो जाएगी, 10 दशामन 100। ठीक है, 10 दशामन 100, तो आपका यहाँ पर आ गया। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी एक समीकरण 1 बन गई। ठीक है, यहाँ पर आपकी समीकरण 1 बन गई, एक समीकरण बन गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखिएगा, कि यदि मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है, यदि मूल संख्या, ठीक है, यदि मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, तो मूल संख्या किसे कहते हैं? देखिएगा कि यदि मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। ठीक है, तो मूल संख्याओं बीच का अंतर, तो संख्याएं आपकी ये जो आपने ये संख्या मानी थी, ठीक है, x और y संख्या मानी थी, यही मूल संख्या आपसे कह रहा है। ठीक है, यही वाली मूल संख्या x y जो संख्या आपने मानी यही मूल संख्या है। तो x y संख्या, ठीक है, तो उनका अंतर यहाँ पर कितना है? 10 है, तो उनका अंतर 10 है। तो x माइनस y बराबर 10। ठीक है, बराबर 10। तो यहाँ पर आप
यदि मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10, ठीक है, तो x माइनस बाई 10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या प्रश्न में कह रहा है, दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग का मान पूछा है। अब इस समीकरण को अब हल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है कि अब इनको जो है इस समीकरण को हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से समीकरण लिख देते हैं, संख्या के नीचे संख्या, जो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका दिया है 5x माइनस 4y बराबर 100, ठीक है। अब दूसरी समीकरण है x माइनस बाई बराबर 10, ठीक है, बटा यहाँ पर नीचे आपका लाइन के। अब यहाँ पर देखिए, अभी बटा नहीं आएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस और प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नहीं, पहले इसको जो इसकी पहले गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगी, यहाँ पर गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी गुणा जो 4y है, तो इसमें आप गुणा कर देंगे, ठीक है, इससे 4 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर आपकी खाली y है, तो यहाँ पर मान लेंगे 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे। अब 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5y, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5x, ठीक है। 1 की गुणा इस 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 4y यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y, ठीक है। तो 4y हो गया बराबर 1 की गुणा 100 में करेंगे तो 100। अब ये 4 से गुणा कर लीजिए, तो 4 की गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, हो गया। फिर माइनस, अब 4 की y में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। 4y बराबर 4 की गुणा 10 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इनको देखिए, यहाँ पर 5x और 4x, ठीक है, ये क्या है आपके प्लस के हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका खाली x बचेगा, ठीक है। तो 5x 4x में से गया, 1x बचा, ठीक है। अब ये माइनस के 4y हैं, ये माइनस के 4y हैं, तो ये तो आपके कट जाएंगे, यहाँ पर कट जाएंगे। तो x बराबर यहाँ पर बराबर, ये इधर वाले जो हैं प्लस के हैं, ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर 100 में से 40 के आपके कितने बचे, 60, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 60। तो आपका x का जो मान है आपका 60 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर आपका 60 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 60। यहाँ पर x का मान 60 आ गया। अब इसका अब जो है आप y का मान याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो y का मान इसको उठा के पहली वाली समीकरण यहाँ पर रख दीजिए, इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका पहली समीकरण क्या है, 5x इस वाली समीकरण में यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इसका मान x का मान उठा के इस वाली समीकरण में रख देंगे और हल कर लेंगे। तो 5 गुणा कितना रखेंगे हम, 60 निकाला तो 60, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, 60x माइनस 4y बराबर 100, ठीक है, बराबर 100। अब यहाँ पर इसकी गुणा कर ले, तो 60 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 300, ठीक है, 300x,
300x माइनस, और यहाँ पर आपका कितना है 4y, ठीक है, अब बराबर 100। अब यहाँ पर x यहाँ पर 300 है और यहाँ पर 100 है, बराबर के बाद में 100 है, ठीक है। तो इसको अगर आप बराबर में लाएंगे 300 के इधर बराबर में लाएंगे तो आपके प्लस के 300 इसे बराबर में लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 4y बराबर 100। तो 100 में से 300 में से 100 निकल जाएंगे कि तो कितना बचेगा 200 बचेगा, ठीक है। तो ये भी प्लस के हैं और इधर भी प्लस के हैं, तो ये 300 प्लस के हैं तो बराबर में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 300 में से 100 निकल जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 200। तो इसको जो है इसको काट देंगे, ठीक है, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। तो बाई का जो है बाई का मान कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो बाई का मान 50 आ गया। तो आपका x का मान यहाँ पर कितना निकला था 60 आया था, ठीक है। तो x का मान 60 आया था। अब और यहाँ पर जो है आपका बाई का कितना आ गया, बाई का आ गया आपका बराबर 50, ठीक है। तो बराबर 50 आपका आ गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग का मान क्या होगा, ठीक है। तो संख्याएं आपकी आ गई आएंगे 60 आ गई 50 आ गई, ठीक है। संख्याएं आपकी 60 और 50 आ गई। ये वाली संख्या 122 मानी थी तो 122 संख्या 1 से जो 60 आया और 22 50 आया। अब इनका योग पूछा है, तो योग मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो इनका जोड़ देंगे, तो इसमें आप जोड़ेंगे 60 और इसको आप जोड़ लेंगे तो 60 और 50, ठीक है। तो 60 और 50 इसको जोड़ लेंगे, तो 60 और 50 यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 0 6 5 11, तो 11, ठीक है। तो 110, तो 110 आपका राइट आंसर डी आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्याएं हमने जोड़ ली, योग के मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9 है 1296 भाग 24 गुणा 0.75, ठीक है। काम इसमें जो आपका दिया है कोष्टक में और बराबर क्वेश्चन मान याद कीजिए, ठीक है। तो आपका इसका मान आपको याद करना है, यहाँ पर इसका मान याद करना है, बताएं। अब देखिएगा यहाँ पर आपका कितना दिया है 1296, ठीक है, 1296 और भाग। तो यहाँ पर पहले इस कोष्टक को लेंगे, ठीक है। पहले आप जो है जैसी ऐसी संख्याएं जब भी होती हैं तो जो है आपको पहले कोष्टक को लेते हैं, ठीक है। पहला छोटा कोष्टक लेंगे, अगर दूसरा कोष्टक होता फिर उससे बड़ा कोष्टक लेंगे। तो पहले इस कोष्टक को यहाँ पर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसकी 24 गुणा 0.75 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है 1296 दिया है, भाग दिया है, और इसकी आप 24 इसकी गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो 1296, ठीक है, बटा 18। तो 1296 बटा 18, इसको इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड आपका यहाँ पर आ जाएगा 72, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका जो है यहाँ पर इसका भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर 72 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 72 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ऐसे संबंधित अगर इसको आप गुणा करने में दशमलव में कोई समस्या आपको या प्रॉब्लम हो रही है, हमसे कमेंट कीजिएगा। तो दशमलव पर आपको गुणा और भाग इसके बारे में आपको अलग टॉपिक से वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, ये 10 क्वेश्चन भी है, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आपसे छूटेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 5 छात्र, ठीक है, एक परीक्षा में 5 छात्र A B C D और E उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अधिक अंक मिले और A से 20 अंक कम मिले एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले हों और B को कुल अंक 40 अंक मिले हों, तो E को कितने अंक मिले।
अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा फ्रेंड। यहाँ पर एक परीक्षा में छात्र, ठीक है, एक परीक्षा में 5 छात्र हैं। यहाँ पर परीक्षा में कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं, ABCD, ठीक है, और उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को कि B को कुल अंक कितने मिले, ठीक है। तो B को अंक 40 मिले हैं, ठीक है। तो B को यहाँ पर कितने अंक मिले हैं? 40 अंक मिले हैं। B को संपूर्ण जो है अंक B को ही मिले हैं 40 अंक, जो है पूरा जो है संपूर्ण जो है B को उसका अंक कितने मिले हैं? 40 अंक मिले हैं, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पर आइए, ठीक है। जो पूरे जो अंक हैं, जो मतलब पूरे मतलब जो है अंक जो है केवल अंक जो हैं उसको जो है 40 अंक मिले हैं, B को 40 अंक मिले। अब यहाँ पर देखिएगा कि उपस्थित हुए, यदि C, ठीक है, यदि C को B से 5 अंक कम मिले, यदि C जो है यू C को B से 5 अंक कम मिले, C को B से 5 अंक कम मिले, अगर इसका B 5 अंक कम मिले, ठीक है, तो B से 5 अंक कम मिले, तो B से 5 अंक कम मिले C को, तो B से 5 अंक कम मिले C को, ठीक है। तो C बराबर C को, तो B को कितने मिले? 40 अंक मिले, ठीक है, और उसमें 5 कम मिले, तो B से 5 कम मिले, तो B से 5 कम मिलेंगे तो यहाँ पर तो C के अंक कितने हो जाएंगे? तो C के अंक यहाँ पर 35 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर C के अंक 35 हो गए। आगे देखिएगा, यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है, मिले। फिर D को B से 10 अंक अधिक मिले, ठीक है, D को B से 10 अंक अधिक मिले। जब D यहाँ पर D हो गया, D, ठीक है, तो D को B से 10 अंक अधिक मिले, B से जो है वो D को 10 अंक अधिक मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले, तो B को अंक कितने हैं? B के अंक कितने हैं? 40 अंक हैं, ठीक है। तो B के अंक यहाँ पर कितने हैं? 40 अंक हैं। तो प्लस और 10 अधिक मिले B से, तो 10 अधिक मिले, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो 10 अधिक मिले, तो यहाँ पर 10 अधिक मिले, तो D के यहाँ पर कितने अंक हो गए? तो D के यहाँ पर 50 अंक हो गए, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर उसको D के अंक 50 हो गए। आगे देखिएगा, मिले A से 20 अंक कम मिले, A से 20 अंक कम मिले, A से 20 अंक कम मिले, ठीक है। A से 20 अंक कम मिले, A से 20 अंक कम मिले, तब A से अगर 20 अंक कम मिले तो A के अंक यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर फ्रेंड आपके A के जो अंक हो जाएंगे, A के तो यहाँ पर 50, ठीक है। तो यहाँ पर 50 प्लस 20, तो उसके जो है 20, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आपके कितने अंक, A के अंक कितने हो जाएंगे? तो 70 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो 70 अंक हो जाएंगे। फिर आगे आपका दिया है, आगे क्या दिया है? C को E को, ठीक है। अब यहाँ पर A के 70 अंक हो गए, ठीक है। और फिर E को B से 22 अंक, E को E को 20 अंक, E को B से 22 अंक अधिक मिले, ठीक है। E को B से 22 अंक अधिक मिले, तो E को B से 22 अंक अधिक मिले, तो उसको 22 अंक अधिक मिले, तो E को अंक कितने मिलेंगे? तो B के अंक कितने हैं? 40 अंक हैं, ठीक है। तो बराबर B के अंक कितने हैं? 40 अंक हैं, B के 40 अंक हैं, प्लस तो E को B से 22 अंक मिले, B से ज़्यादा मिले, किसको? E को ज़्यादा मिले, ठीक है। तो उसको अगर ज़्यादा यहाँ पर मिले तो B के 40 हैं, तो वो यहाँ पर 22, तो 22, तो उसके अंक कितने हो जाएंगे? उसके अंक यहाँ पर हो जाएंगे 62, ठीक है। 62 अंक हो गए। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? हो तो E को
कितने अंक मिले। ठीक है, तो ई को अंक कितने मिले, तो ई को अंक जो हैं उसको जो यहाँ पर कितने मिलेंगे ई को, तो ई को अंक यहाँ पर 62, यहाँ पर आपके 62 अंक ई को मिले। ठीक है, तो आपका 62 आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रेंड आपके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों में से आपको कहीं पर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, रिप्लाई देंगे और बताएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।